हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो हम एक बहुत ही फेमस कोट के साथ शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर को हम सभी जानते हैं। उनका एक कोट है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होता क्या है और व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव, एंड हम ये भी समझेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि हम अपने लिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेकेंड इनकम। तो अगर ये सेकेंड है तो फर्स्ट क्या है, तो पहले हम वो समझते हैं। तो फर्स्ट दोस्तों ये है कि हम जो भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइक हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कुछ भी काम करते हैं जहाँ पे हम हर रोज़ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम देते हैं, जिसके बदले एंड ऑफ द मंथ हो या फिर वीकली हो या जैसे भी हो, हमें उस टाइम के बदले, हमें उस काम का बदले कुछ सैलरी मिलती हो या कुछ भी इनकम मिलता है, जो इनकम को हम यूज़ करते हैं अपना डे टू डे ज़िंदगी गुजारने के लिए। मतलब हमारा जो बेसिक नीड्स होता है ज़िंदगी जीने के लिए, आपका खाना, आपका घर, आपका कपड़ा, ये जो बेसिक चीज़ें होती है जिसका नीड्स हम पूरा करने के लिए जो काम करते हैं उसे हम बोलते हैं फर्स्ट इनकम और एक्टिव इनकम। मतलब जिस दिन आप काम करना छोड़ देंगे फिर उसके बाद से आपका वो इनकम आना बंद हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इनकम। अभी हम समझते हैं कि सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम आपका क्या होता है, जहाँ पे मान लीजिए आपने एक बार कुछ बना लिया या फिर कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया आपने, जिसके बदले आपको रेगुलर इंटरवल में आपको कुछ ना कुछ इनकम आता रहे, जहाँ पे आपका हर रोज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की, आपका टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आपको जो इनकम कंटिन्यूअसली मिलता रहे, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम और पैसिव इनकम। So friends, now question is why it is so important to have second source of income। ये second source of income होना इतना ज़रूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें वॉरेन बफेट सर की और एक कोट देखना ज़रूरी है, जो कि है, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब अगर हम ऐसा तरीका ना ढूंढ पाए जहाँ पे हम सोते हुए भी पैसा कमा रहे हो, तो हमें मरते दम तक काम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उनका कुछ कहना ऐसा ही है। लेकिन ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो मंथली इनकम होता है, जो हमारा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ जहाँ से हर महीना हमें एक फ़िक्स डेट को एक सैलरी मिलती है और जिससे हम अपना घर का ईएमआई, अपना कार लोन का ईएमआई, हम अपना खाने पीने का खर्चा, हमारा कपड़ा का खर्चा, सब हम लोग उस इनकम से पूरा करते हैं, राइट। तो वो एक कुछ दिन के बाद वो एक साइकिल सा बन जाता है। हर महीना पैसा आ रहा है, हम खर्चा कर रहे हैं और सडनली 5-10 साल बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने अपने लिए कुछ सेविंग्स तो किया ही नहीं। तो जिस दिन हम काम करना छोड़ देंगे उस दिन का गुजारा कैसे चलेगा। जी हाँ दोस्तों, यही रीज़न है कि हमें एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम एक टाइम टू टाइम कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, जहाँ से ऐसा कुछ बनाए जहाँ से हर महीना या हर एक रेगुलर इंटरवल में हो, महीना में हो, क्वार्टरली में हो, साल में हो, एक पैसा हमें आता रहे जो धीरे धीरे हमारे लिए एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाए, जहाँ पे हो सकता है जिस वेल्थ की मदद से हम हो सकता है कि अर्ली रिटायरमेंट ले ले, या फिर हमारा एक रिटायरमेंट के बाद जो फंड्स की ज़रूरत पड़ता है, राइट, उसके बाद शायद हम काम ना कर पाए, या फिर इस सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस करके हम धीरे धीरे अपना जो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है उसको छोड़ते हुए भी हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने में कोई डिफ़िकल्टीज ना आए। ये इंश्योर करने के लिए हमें सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना ज़रूरी है। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हाउ कैन वी क्रिएट अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर आवरसेल्व्स। जी हाँ दोस्तों, कि हम अपने लिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें। इसका बहुत सारा रास्ता है, जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपका एक फ्लैट है या फिर कुछ घर है, आपने उसको रेंट में दे दिया, आपको रेगुलर बेसिस पे रेंट आ रहा हो, दैट इज़ वन लाइक वे ऑफ मेकिंग सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, राइट।
इसके अलावा भी आप एक छोटा सा बिजनेस कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेकिन ये सब छोड़ के एक जो सबसे आसान तरीका है और आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, जो आपका जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको बिना इम्पैक्ट किए, जो है डिविडेंड इनकम जनरेट करना। जी हाँ दोस्तों, अभी हम समझते हैं ये डिविडेंड इनकम होता क्या है, डिटेल में हम इसे समझेंगे। डिविडेंड का मतलब है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मतलब आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया है या शेयर खरीद लिया है, तो उस कंपनी जो बिजनेस करती है और उसके बेसिस पे जो कंपनी इनकम जनरेट करती है, उसको कंपनी दो तरीके से यूज़ कर सकता है। या तो कंपनी का फर्दर ग्रोथ के लिए एक नया सेटअप बनाने कहीं और लोकेशन में, उसके लिए एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ पैसा एक्सपेंशन के लिए और कुछ पैसा अपना डिविडेंड के हिसाब से अपना शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कंपनी ने अनाउंस किया है कि हर एक शेयर पे 10 रुपये का डिविडेंड देना है, तो आपके पास अगर मान लीजिए 10 शेयर है तो आपको 100 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा आपका बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड ये होता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए आपने आईटीसी का शेयर खरीदा हो, राइट। आईटीसी कंपनी हम सब जानते हैं, राइट, एक फेमस ब्रांड है, आशीर्वाद आटा बनाता है, राइट। तो आईटीसी का शेयर आपने खरीद लिया है और आईटीसी जो बिजनेस कर रहा है, राइट, ये अपना बिजनेस के करने से उनको एक इनकम जनरेट हो रही है हर महीना, राइट, और हर क्वार्टरली जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है कंपनी का, उसके साथ कंपनी हर क्वार्टर में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल के साथ एक डिविडेंड अनाउंस करती है कि पर शेयर 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, जो भी हो एक डिविडेंड देता है। और वो जो डिविडेंड अनाउंस होता है, एज यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, सो आप भी उस डिविडेंड का एंटाइटल्ड होते हो, और आपको हर एक वो जो डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट होता है उसमें आपको वो डिविडेंड आपके अकाउंट पे आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आप डिविडेंड इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने लिए गुड क्वालिटी डिविडेंड पेइंग स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैंने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। मैंने 10-15 साल का डेटा रिव्यू करके टॉप डिविडेंड पेइंग गुड क्वालिटी स्टॉक एक लिस्ट बनाया है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन ये शेयर करने से पहले मैं बता दूँ कि दोस्तों ये कोई इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ या एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कौन सा स्टॉक है। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला जो शेयर है वो है वेदांता लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका आप डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री देखेंगे, यहाँ पे मैंने लास्ट 24 साल का डेटा लिया है और ये आप ग्राफ देख सकते हो। कंटिन्यूअसली ये कंपनी हर साल डिविडेंड पे करते हैं और धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हो रहा है। 2022 में इस कंपनी का अगर आप देखोगे, यहाँ पे मार्च में 13 रुपये का डिविडेंड, मई में 31 रुपीज़ का डिविडेंड, फिर जुलाई में 19 रुपीज़ का डिविडेंड। मतलब मान लीजिए आपके पास वेदांता का 100 शेयर था जिस दिन इसका डिविडेंड दिया गया उस दिन। मान लीजिए 127 रुपये का इसका प्राइस है, 100 रुपये का शेयर प्राइस के हिसाब से इसका जो अमाउंट बनता है, आपके पास 12,000 का वेदांता का शेयर है। और मान लीजिए आपका लेटेस्ट डिविडेंड अगर आपको मिला होगा जो 19 रुपये का था, राइट। सो अगर मैं बोलूँ 19 रुपये आपका डिविडेंड और आपके पास था 100 शेयर, तो आपको 1900 रुपये का डिविडेंड, 19 रुपये 50 पैसा ये था। चलिए हम 19 रुपये 50 पैसा करते हैं इसको। तो 19 रुपये 50 पैसा में आपको 1950 रुपये का डिविडेंड मिलता, राइट, सिर्फ 12,700 के इन्वेस्टमेंट में। तो अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये अराउंड 15% का होता है। जी हाँ दोस्तों, एफडी अगर हम करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, राइट, आपको साल का पूरा 1 साल इंतज़ार करने के बाद आपको 5%, 5.5% मिलता है, राइट। और ये शेयर अगर आप होल्ड करते हो, अब देख रहे हो हर क्वार्टर में ये डिविडेंड पे कर रही है और वो भी 15%, राइट। तो हो सकता है दोस्तों ये कंपनी आगे जाके थोड़ा ऊपर नीचे डिविडेंड पे करे, राइट, बट लास्ट 4-5 साल से देखिए कितना ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। तो ये ऐसे दोस्तों हम अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं और उसको सिक्योर कर सकते हैं।
तो दोस्तों मेरा लिस्ट में जो सेकंड स्टॉक है वो है NMDC, जिसका डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे 11.5%, मतलब सालाना ये लास्ट मतलब लेटेस्ट जो ईयर है उसमें वो 11.5% का डिविडेंड दिया है। इसका मैंने 14 साल का डेटा लिया है और दिस इज़ द ट्रेंड दैट यू कैन सी। हर साल ये कंटिन्यूअसली अपना डिविडेंड को बढ़ा रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तीसरा जो स्टॉक है वो PFC है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका भी डिविडेंड यील्ड लगभग 11% का है। 15 साल का डेटा लिया है, आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका 26 साल का डेटा मुझे मिला है एंड आप देख सकते हो इसका भी डिविडेंड ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंटिन्यूअसली अच्छा डिविडेंड ये कंपनी भी पे करती है। नेक्स्ट स्टॉक है ONGC, जिसका डिविडेंड यील्ड है अराउंड लाइक 8% और करेंट स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे 128 रुपये। 25 साल का डेटा का डिविडेंड हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो 1997 से, एंड कंटिन्यूअसली ये अच्छा डिविडेंड पे कर रही है। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया, ये लास्ट 11 साल का डेटा है 2011 से एंड 7% का डिविडेंड यील्ड है एंड इसका भी एक काफ़ी अच्छा डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री रहा है। और जो लास्ट स्टॉक है ये सबका फेवरेट ITC, इसका अगर आप देखोगे करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है 346 रुपीज़। 3-3.5% का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। और आप देख सकते हो 26 साल का डेटा 1996 से कंटिन्यूअसली अपना डिविडेंड जो है ये बढ़ा रही है अपना कंपनी, एंड कंपनी का फ्यूचर आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये एक्सपेंशन कर रही है, FMCG बिजनेस में फोकस कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जो आगे भी अच्छा डिविडेंड देने का पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का डिटेल्ड वीडियो अबाउट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और आप अपने लिए कैसे डिविडेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं जो आपको आपका एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प करे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।